नगर के स्टेशन रोड पर लगातार लग रहे जाम के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। खासकर रेलवे ओवरब्रिज के पास जाम की स्थिति बनने से यातायात प्रभावित हो रहा और लोगों को काफी समय तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर गेहूं और खाद के परिवहन के लिए आने वाली रेलवे रैक के कारण भी ओवरब्रिज और स्टेशन रोड क्षेत्र में यातायात का दबाव बढ़ जाता है। रैक के आवागमन के दौरान वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से कई बार लंबा जाम लग जाता है। भाजपा नेता सलमान अली का कहना है कि स्टेशन रोड और रेलवे ओवरब्रिज पर जाम की समस्या को लेकर वे पिछले करीब 4 वर्षों से लगातार अधिकारियों को अवगत कराते आ रहे, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन रोड मंडीदीप का प्रमुख मार्ग होने से यह यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में रेलवे रैक के आवागमन के दौरान यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए विशेष इंतजाम किए जाने की आवश्यकता है। रहवासियों ने प्रशासन और रेलवे अधिकारियों से मांग की है कि स्टेशन रोड और रेलवे ओवरब्रिज पर लगने वाला जाम की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि आम लोगों को रोजाना होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। मंडीदीप में एक बड़ी समस्या है जो लगातार विकराल रूप ले रही है, जाम की समस्या। स्टेशन जो रोड है उस पर ब्रिज बना हुआ है, वहाँ लगातार जाम की स्थिति बनती रही। एक पॉइंट से जो वाहन निकलते हैं उससे जाम की स्थिति बनती। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ जाम की स्थिति निरंतर बढ़ती जा रही है और ये समस्या लोगों के लिए बड़ी बनती जा रही है। देखिए, ये मंडीदीप जो रेक पॉइंट है, यहाँ से कई ज़िलों में खाद का परिवहन होता है, गेहूं का परिवहन होता है, सोसाइटियों पे यहाँ से माल जाता है। पहले की अपेक्षा आज अगर हम देखें तो बहुत स्थिति जो बनी है, पब्लिक बढ़ती जा रही है। तो मैं कई सालों से इसका प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 2022 से हमने ये मुहिम छेड़ी हुई है। समस्त व्यापारियों ने मिलकर हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई लोगों को आवेदन दे चुके हैं हम कि किसी भी तरीके से ये जो समस्या है इसका निराकरण होना चाहिए। इसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग है। यदि ये रेलवे स्टेशन का जो पहुंच मार्ग है इसको अपन कंटेनर डिपो से कर देते हैं तो मैं ये जानता हूं कि एक मंडीदीप शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। कंटेनर डिपो के पास से वैकल्पिक मार्ग है, वहां से चाहें तो रेलवे को वहां से जोड़ सकते हैं। और यदि अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हम लगभग 2022 से निरंतर सबसे पहले हमने माननीय कलेक्टर महोदय को इसका ज्ञापन दिया। इसके बाद हम डीआरएम महोदय जी के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, माननीय विधायक जी के पास भी हमारा एक व्यापारियों का जो पूरा एक ग्रुप है, माननीय विधायक जी के पास गए। तत्काल विधायक जी ने डीआरएम महोदय साहब को फोन भी किया। उसके बाद फिर उस पर थोड़ा सा निरीक्षण के लिए डीआरएम की टीम भी आई। हम निरंतर इसका प्रयास कर रहे हैं, हम लोग मिलकर। और मैं कई सालों से इसमें लगा हुआ हूँ कि किसी भी तरीके से ये रोड परिवर्तित हो जाए। अभी कुछ समय पहले हमने पूरे समस्त व्यापारीगण ने सब लोगों के साथ मिलकर, ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर माननीय एसडीएम महोदय जी को ज्ञापन देकर आए। तत्काल एसडीएम साहब निरीक्षण के लिए भी आए और बराबर मेरी एसडीएम साहब से बात चल रही है। एसडीएम साहब भी चाह रहे हैं और कई सभी लोग, माननीय विधायक जी बिल्कुल निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये रोड जो समस्या बनी हुई है, जो कभी भी एक विकराल रूप ले सकती है। आपने देखा होगा इससे पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, कई जनहानि हो चुकी है। तो मैं मंडीदीप शहर के सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी पत्रकार बंधुओं से, सभी व्यापारिक बंधुओं से और सभी नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि इस मुहिम में जुड़ें। और ये जो मार्ग है, इस रेलवे स्टेशन के पहुंच मार्ग को कंटेनर डिपो के पास से इसको कराया जाए। मैं सभी से निवेदन करता हूं इस मार्ग से जुड़ें और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से भी निवेदन करता हूं कि इसको संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। यदि वैकल्पिक मार्ग होता है तो जाम की स्थिति जो बनती है उसमें राहत मिलेगी लोगों को? बिल्कुल राहत मिलेगी, क्योंकि बाहरी वाहन, देखिए रेलवे माल गोदाम का जो काम चलता है, छोटे वाहन तो आते नहीं, बाहरी वाहन इसमें आते हैं, बड़े बड़े वाहन आते हैं। जब बाहरी वाहन यहाँ से प्रतिबंधित हो जाएंगे और वहाँ वैकल्पिक मार्ग जब दे दिया जाएगा तो बाहरी वाहन यहाँ आएंगे ही नहीं। जब आएंगे नहीं तो कभी कोई ऐसी स्थिति बनेगी भी नहीं। मंगल बाजार जो सड़क है, मुख्य मार्ग, लगातार जाम की स्थिति बनती है। क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो ब्रिज है, पिपलिया गज्जू रोड जाता है, इसके 3 जिले प्रभावित होते हैं, राजसमंद जिला, भोपाल जिला और सीहोर जिला। और चूँकि पिपलिया गज्जू रोड के करीब 20-25 कॉलोनियाँ बन गई है और उसका सारा आवागमन इसी ब्रिज के माध्यम से होता है। लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर अस्थायी दुकानें में लग जाती है, जहाँ लोग अपना वाहन खड़ा कर जाते हैं। तो इनको कोई विकल्प व्यवस्था की जाए और जो बाहरी वाहन उन्हें प्रतिबंधित करके इस समस्या से निजात दिलाया जाए। शासन प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं, कृपया इसके बारे में थोड़ा गंभीरता से विचार करें। रेक पॉइंट है, वहाँ से भारी ट्रक भी निकलते हैं लगातार, उससे भी जाम की स्थिति बनती है। क्योंकि कई बार ये व्यवस्था की बात चल रही थी कि भाई बहनों को एक चीज़ के वहाँ एक छोटा सा पुल बना के, लेकिन वो बात पूरी हो नहीं पा रही है। तो कृपया उसको जो भारी बहन है उसे दूसरे रास्ते में डाइवर्ट किया जाए। ये जनता की बहुत मांग है, क्योंकि
इस रोड से जो व्यवस्था है, इतनी व्यवस्था हो गई है कॉलोनी के माध्यम से, तो इसका जल्दी से डिजाइन किया जाए।